कहीं भी अगर परचेजिंग के लिए हम जा रहे हैं या फिर कुछ अगर सेल कर रहे हैं, कुछ कस्टमर हमसे डिमांड कर रहा है कि हमारी प्राइस रेंज इस तक हमें कुछ चीज़ें चाहिए, आइटम वगैरह, तो आपके पास क्या क्या अवेलेबल हैं। तो आप इस तरह की अगर कोई इंक्वायरी है या कोई इन्फॉर्मेशन आपसे ले रहा है तो वो आप किस तरह से डील कर सकते हैं अपने सेल्स डाटा के अंदर से, जो उनकी प्राइस रेंज है उसकी जो नियरेस्ट ऑफर्स होंगी वो आप उनको बता सकते हैं या इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो ये किस तरह से एक सिस्टम हम डिज़ाइन करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। अब जैसे कुछ हमारे पास सेल्स की चीज़ें दी हुई हैं, कुछ आइटम है, उसके हमारे पास मॉडल्स हैं, उसके हमारे पास प्राइस रेंज लिखी हुई है डिफरेंट डिफरेंट। अब कोई कस्टमर आपसे आकर अगर कह रहा है कि भाई हमारी प्राइस रेंज यहाँ तक की है, उसमें क्या चीज़ें आपके पास अवेलेबल है वो आप हमें बताएं। तो उसको किस तरह से हैंडल करेंगे इस डाटाबेस के अंदर से, ये आज की इस वीडियो में मैं बता सिखाऊंगा आपको। तो यहाँ पर फर्स्ट हमें क्या करना है, एक रेफरेंस देना है कोई भी सेल का जिसमें हम वैल्यू लिखेंगे कुछ भी। ठीक है जी, अब मैंने यहाँ पे 50,000 ऐड करा। अब यहाँ पर साथ वाले सेल में आएंगे इक्वल ABS, और इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर हम माइनस कर देंगे इसको इसके साथ, और F4 ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये काम करने के बाद डबल क्लिक, ऑटो ड्रैग हो जाएगा। यहाँ मेरे पास डेटाबेस कंट्रोल डाउन लास्ट 72 तक है। अब उसके बाद एक काम हमें यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है इंडेक्स, और इसके लिए हम सिलेक्ट करेंगे फर्स्ट कॉलम। ठीक है, जहाँ पर हमारे पास नेम दे रहे हैं, प्रोडक्ट्स नेम, इसको हम सिलेक्ट करेंगे, इसको रो वाइज फिक्स करेंगे 2 दफ़ा F4। ठीक है जी, रो वाइज फिक्स से मुराद जो रेंज आपकी होगी रो, उससे पहले डॉलर आ रहा होगा, कॉलम से पहले डॉलर नहीं होगा। ये सिलेक्ट कर लिया हमने इंडेक्स, और ऑल कॉलम फर्स्ट प्रोडक्ट नेम सिलेक्ट, रो वाइज फिक्स 2 दफ़ा F4, और यहाँ पर मैच फंक्शन लगेगा, ब्रैकेट ओपन, और मैच के साथ हम लगाएंगे यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट ओपन। अब जो हेल्पर कॉलम है मेरे पास यहाँ पर डी आ रहा है ये। अब स्मॉल में हम हेल्पर कॉलम को ऑल इंटायर सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, और इसको F4 कर देंगे हम। ठीक है, इसको रो वाइज और कॉलम वाइज दोनों तरफ से एब्सोल्यूट रखना है। तो 1 टाइम F4 कॉमा। अब मिनिमम रॉ नंबर का फॉर्मूला लगेगा, सेकंड रो में लगा रहा हूँ, -1 करूँगा ऊपर वाली रो, तो यहाँ 1 शो होगा इसका रॉ नंबर का रिजल्ट। तो मैंने इसको ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज के बाद -1 कर दिया। -1 करने के बाद यहाँ पर मैं ब्रैकेट क्लोज कर रहा हूँ अपना स्मॉल, और उसके बाद मैच का जो ऑप्शन आएगा, लुकअप वैल्यू स्मॉल हो गई, और मैच में जो हमारे पास ऑप्शन है कॉमा के बाद लुकअप एरे, लुकअप एरे में दोबारा से हेल्पर कॉलम कंट्रोल शिफ्ट डाउन एंटायर सेलेक्ट, और इसे भी 1 टाइम F4 करेंगे, एब्सोल्यूट रॉ और कॉलम। और फिर उसके बाद यहाँ पर मैं ब्रैकेट क्लोज करूँगा, ज़ीरो लगेगा पहले, कॉमा के बाद ऑप्शन आएगा लेस देन ज़ीरो एग्जिट मैच, तो यहाँ पर लगेगा ज़ीरो एग्जिट मैच। उसके बाद हम मैच का ब्रैकेट क्लोज करेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पर इंडेक्स का ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ठीक है जी, ड्रैग। अब मुझे टोटल नियरेस्ट 5 वैल्यू तक का डाटा शो करना है, यानी जो भी मैं प्राइस रेंज लिख रहा हूँ उसकी जो ऊपर की या नियरेस्ट नीचे की जो 4 से 5 वैल्यू है वो नियरेस्ट नियरेस्ट आ जाए। तो यहाँ पर हमारा ये फार्मूला रिज़ल्ट करेगा, और फिर इसको हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। ये हमारे पास प्रोडक्ट नेम दे रहा है, उसके बाद राइट फिल करेंगे तो ये हमारे पास प्राइस रेंज भी आ जाएगी, प्राइस रेंज भी आ गई। और फिर प्लस इसके साथ हमारे पास मॉडल नंबर और ये भी आ गया। ठीक है जी, प्राइस रेंज का कॉलम। अब मैं यहाँ वैल्यू चेंज करता हूँ, 50,000 की जगह मैंने 1 लाख कर दिए यहाँ पे। तो ये देखिए कुछ इस तरह के रिकॉर्ड्स हमारे पास आ रहे हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये होगी कि हो सकता है कुछ चीज़ों में यहाँ डुप्लीकेट वैल्यू भी शो हो आपके पास। ठीक है, जब जैसे मैंने यहाँ पर ये लिखा है 5 lakhs, और मैंने यहाँ पे कर दिया 50 lakhs। अब 50 lakhs की है तो कोरोला आर्टिस टोयोटा, अब ये और ये दोनों रिपीट हो रहे हैं हमारे पास डुप्लीकेट की शक्ल में।
तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे, पहले ये हेल्पर कॉलम था, फिर ये हमने डाटा देखने के लिए फॉर्मूले लगाए, लेकिन अब जो डुप्लीकेट प्रॉब्लम आ रही है उससे क्लियर करने के लिए यहाँ पर हम लगा देंगे यूनिक फंक्शन, और इस एरे रेंज को हम यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट डाउन और राइट सेलेक्ट करेंगे यूनिक के अंदर और इंटर। तो इस तरह जो यूनिक आइटम होंगे, जो ड्रॉप डाउन या फिर हम प्राइस रेंज इंटर करेंगे सेल में, उसके नियरेस्ट जो प्रोडक्ट्स हैं उस अमाउंट की नियरेस्ट की वो हमारे पास आ जाएंगी विदाउट डुप्लीकेट। तो ये डाटा डुप्लीकेट रिटर्न करेगा, इसलिए हमने यूनिक अलग सेल में लगा लिया। जब भी मैंने ये सेल यहाँ बनाया था, जो भी वैल्यू हमें देखनी होगी जिसके नियरेस्ट वैल्यू, तो उस सेल को हमने यहाँ रखा था इसीलिए। अब यहाँ से ये डाटा दायर है, जब हमारा काम कंप्लीट हो गया, ये एज अ सोर्स कॉलम हमने यूज़ किए थे अपने फार्मूले के आंसर के लिए। तो यहाँ पर इन कॉलम्स को राइट क्लिक करें, हेडिंग के पास से राइट क्लिक करें और हाइड कर दें। जब हाइड कर देंगे तो ये डेटाबेस आपका काम हो गया फाइनल। अब जो भी कस्टमर आपसे कोई प्राइस रेंज में अपनी कोई चीज़ ख़रीदने के लिए इंक्वायरी ले रहा है, आपको उसने 35 लाख बताया कि उसका बजट है, आपने 35 लाख एंटर किए, और यहाँ पर आप उसको गाइड कर सकते हैं कि कल्टस है होंडा, ये है होंडा की टोयोटा की कल्टस, और पिकांटो टोयोटा, ये आपको मिल सकती हैं इस रेंज के अंदर। तो ये काम किसी भी किस्म का कोई डाटा है जिसमें इस तरह की आप लोग चीज़ें डील कर रहे हैं, तो आप उधर ये अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। लाइक का ऑप्शन मौजूद है, जल्दी से लाइक दबा दें, और जो फर्स्ट देख रहे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इस तरह की वीडियो देखने और सीखने को मिलती रहे। अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें, कमेंट करके लाजमी बताया करें। अल्लाह हाफिज़।